सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लैरिटी से कह दिया, ट्रू इट इज दैट एनी सेंट्रल एजेंसी हैज नो पावर टू इंटरफेयर विद द इलेक्शन वर्क ऑफ एनी पार्टी। वो सरफेशियल सब चला रहे हैं, ममता को झटका, ममता को झटका, ममता को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कहा पॉलिटिकल पार्टी में के कामकाज में कोई दखल अंदाजी आप नहीं कर सकते। गरिमा जी, अगर आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है उसके बाद भी अगर हम एक भी शब्द इस बारे में कहेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का अपमान होगा। संघीय ढांचे के जिस प्रकार से ममता बनर्जी और उसकी सरकार ने वार किया, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा सुप्रीम कोर्ट ने खोल के रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा कि जब सर्च वारंट के साथ कोई भी सरकारी एजेंसी सर्च वारंट के साथ में आधिकारिक रूप पे किसी 2742 करोड़ के कोल घोटाले के मनी ट्रेल कांति नारायण फॉर्म नाम के साथ में जो गोवा से कलकत्ता में मिल रहा है, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करना और एक सीएम का लोकल अधिकारी के साथ में वहां जाके डॉक्यूमेंट को लेके जाना। कितने हजार करोड़ का घोटाला है रोहन गुप्ता? कितने हजार करोड़ का घोटाला? 2742 करोड़। एफआईआर, ईसीआईआर, ईडी ने कब इस मुकदमे की जांच शुरू की थी? मैं आपको वही बोल रहा हूँ, 2020 में जब एफआईआर फाइल हुई, मनी ट्रेल इकट्ठे करते करते ये तो वापस मिट्टी पार खेला जाना। अगर सेंट्रल एजेंसी के पास में सबूत नहीं होते तो वापस खोलते रख, तो सबूत के बिना चले गए। सबूत के बाद में सर्च इंजन सर्च वारंट के साथ में गए। और एक बता दूं आपको गरिमा, जिस आईपैक के खिलाफ ये सर्च हुआ है उसने आपत्ति नहीं जताई है। आज तक आईपैक ने ये नहीं कहा है कि ये सर्च हमारे वहां पे क्यों हुई, तो कहां से आपत्ति हो गई? ना मैं तो एक सेकंड आपत्ति इस बात पर है रोहन गुप्ता, हमारी जांच एजेंसियां तो कॉम्पिटेंट है ना? जी बिल्कुल, क्रेडिबल भी है बिल्कुल। तो ये दरअसल फरवरी 2021 में अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा बनर्जी को समन हुआ। फरवरी 21 में ही साली मेनका गंभीर को पूछताछ का नोटिस मिल गया। फिर ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। तो 5 साल बाद फिर याद आया कि भाई एक और मनी ट्रेल मिला। फिर 5 साल तक मतलब हम देखिए वापस अगर कोई एजेंसी देखिए कभी भी किसी राजकीय पार्टी या किसी नेता के सामने कोई आरोप होता है तो उसकी पूरी जांच गंभीरता से होनी चाहिए। हमारे वहां पे मीडिया ट्रायल हो जाता है, 7 बजे गरिमा जी आके सवाल पूछने के तो जवाब भी तो देना। मैं आपको यही कहूंगा कि जिसकी भी एजेंसी, मैं वापस कह रहा हूं, अगर सर्च वारंट के बिना अगर कोई एजेंसी गई है, मैं आपके साथ में खड़ा हूं, पर हम ये हर बार तो विरोध नहीं कर सकते। ईडी को तो सर्च वारंट नहीं, रोहन गुप्ता सेक्शन 45 में पीएमएलए सुनिए तो सही मेरे भाई, सुन लीजिए ना। बताइए, आप वो सर्च वारंट का जिक्र कर रहे हैं, पीएमएलए का सेक्शन 45 कहता है ईडी को सर्च वारंट की जरूरत ही नहीं है। दे कैन गो एनीवेयर विदाउट वारंट, दे कैन अरेस्ट एनीवन। That's a different matter. अच्छा। In this case, ED has gone with proper search warrant, and it was peaceful. It was not against anything. It was going peaceful till the time Mamta Banerjee enters with the local state. तो अगर ये 2500 करोड़ का घोटाला था रोहन गुप्ता, तो सुबह 6:30 बजे से लेकर जब तक वहां ममता बनर्जी नहीं पहुंची तब तक ईडी ने कुछ सीज नहीं किया। They didn't found any objectionable element over there. वापस बोल रहा हूँ गरिमा जी, वापस ऑर्डर पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट में ये फाइल किया गया है कि ईडी ने लास्ट तक एक भी डॉक्यूमेंट सीज नहीं किया है। एग्जैक्टली, मैं रोहन गुप्ता वही पूछ रही हूँ। अगर 2500 करोड़ के घोटाले का मनी ट्रेल मिला था इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को, किसी की शिकायत पर ईडी वहां पहुंची थी, तो सुबह 6:30 बजे से 12:15 बजे तक ईडी ने कोई डॉक्यूमेंट सीज नहीं किया। वापस उल्टा सवाल पूछ रही है, अगर कर लिया होता तो भी आप सवाल पूछती। देखिए ईडी का काम नहीं किया, इसलिए पूछ रही हूं। सर्च का मतलब सुनिए वापस गरिमा जी, आपको थोड़ा सा अवगत करा दूं। ईडी जब सर्च करती है तब जो भी वहां पे ट्रेल अवेलेबल होते हैं उसके डॉक्यूमेंट की नोटिंग होती है, उसके बाद जरूरत होता है तब उसको सीजर किया जाता है। अब नहीं लिया तो भी अब आपत्ति उठती है। सवाल तो ममता बनर्जी को पूछिए ना, कौन से डॉक्यूमेंट लेकर चलेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट थे। बड़ी सामान्य बुद्धि से सवाल पूछ रही हूँ रोहन। यशोवर्धन झा आजाद मुस्कुरा भी रहे, सर आऊंगी, बस लौट आ रही हूँ आपके पास। रोहन गुप्ता 6:30 बजे सुनिए एक शिकायत मिली इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को, बिल्कुल शिकायत मिली 2500 करोड़ के कोयला घोटाले में मनी ट्रेल मिला है, बिल्कुल, कि आईपैक को उस घोटाले का 20 करोड़ रुपया ट्रांजैक्ट हुआ है हवाला के जरिए, बिल्कुल। और उसी दफ्तर में ईडी सुबह 6:30 से 12:15 तक मौजूद थी।
ईडी को बिल्कुल। एक डॉक्यूमेंट नहीं मिला जिसको सीज अरे किया जा वापस सके। अब गरिमा जी, अब कोई भी आपकी डिबेट आज सुनेगा ना हंसेगा। गरिमा जी थोड़ा आप स्माइल कर रही है, उल्टा सवाल मुझे मत पूछिए, मैं ना ईडी हूँ सीबीआई हूँ। अब नहीं कर रही है तो आप पूछ रही है, अब मैं क्या बोलूं, कर ले ना ईडी पर, ईडी के लिए आंसरेबल आप हैं रोहन गुप्ता, इसीलिए सवाल पूछ रही हूँ। देखिए बिल्कुल मैं आंसर ईडी के बिहाफ पर वहां पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल खड़े थे एसवी राजू। आपका सवाल इसलिए हास्यास्पद है हाँ। कि ईडी ने वहां पे क्यों कॉन्फेस्टिगेट नहीं किया, ये मैं तो नहीं बता सकता हूं उन्होंने क्या नोटिंग किया। सवाल ये होना चाहिए कि ममता बनर्जी की क्या मजबूरी थी, कौन से डॉक्यूमेंट लेके उनको अपने पुलिस अधिकारियों के साथ वहां पे भागना पड़ा। यही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा क्या था वो डॉक्यूमेंट। अच्छा, मेरा सवाल हास्यास्पद है रोहन गुप्ता 1 सेकंड। आप कह रहे हैं मेरा सवाल हास्यास्पद है, मैंने स्वीकार कर लिया कि ईडी को 3 घंटे में 4 घंटे में कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल वहां पर नहीं दिखा, ये हास्यास्पद सवाल है ना। इसका मतलब ये नहीं है। तो दरअसल आप एक डेटा, एक सेकेंड गरिमा जी नहीं, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, गिव मी 5 सेकंड्स। अगर ईडी ने अपनी जांच की है, उसने अपना नोटिंग किया होगा, जो भी वहां पे लोग होंगे उनके स्टेटमेंट नोट किए होंगे, जो भी जरूरत नहीं है कि सेजर नहीं हुआ मतलब सबूत नहीं हुआ। नॉट नेसेसरी दैट ऑल द एविडेंस नीड्स टू बी सेज्ड और ऑल एविडेंस जो सेजर नहीं है वो एविडेंस नहीं है। इवन द स्टेटमेंट ऑफ द पीपल इज द एविडेंस, राइट। तो दोनों में फर्क है। मैं वापस कह रहा हूं, जो भी एजेंसी अपना काम करती है, अगर अनाधिकारिक रूप से सर्च एजेंसी वारंट के बिना गई है, आप सवाल उठाइए। मुझे एक ही सवाल हो रहा है कि ईमानदारी से काम कर रही है ना ईडी, डॉक्यूमेंट के लेके जाना पड़ा, ईमानदारी से काम कर रही है ना लेके जाना पड़ा। रोहन गुप्ता, ईमानदारी से काम कर रही है ना जांच एजेंसी? बिल्कुल, श्योर, 100%। तो ये आपके वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जो नए नवेले यूपी के अध्यक्ष बने, उन्होंने डेटा रखा संसद में कि एमपी एमएलए सांसद और विधायकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 193 और दोष सिद्ध हुआ मात्र 2 पर। वापस देखिए, वापस आप किसी 191 को लेकर इसी इश्यू पर रखिए ना गरिमा जी। ये पूरा अगर डिबेट करते रहेंगे तो 48 घंटे 72 घंटे चले जाएंगे। मतलब ये सवाल आउट ऑफ द कोर्स है। बात कर रहे हैं कि अनूप मांझी के कोल स्कैंडल 2742.32 करोड़ के स्कैंडल में सर्च वारंट के तहत ईडी वहां पे गई, जहां पे कांतिलाल फर्म की जो ट्रेल मिली थी, वहां पे पूरे डॉक्यूमेंट उन्होंने चेक किए। इन बिटवीन ममता बनर्जी अपने अधिकारी के साथ आके वहां पे से डॉक्यूमेंट लेके चली जाती। ईडी तो वहां भी पहुंच जाती है जहां सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि बदमाश की तरह काम कर रही है। बिल्कुल, ईडी तो वहां भी पहुंच जाती है, सुप्रीम कोर्ट कहता है बदमाश की तरह काम कर रही है। देखिए, मैं आपको वापस बोल रहा हूं, केस टू केस क्या मुद्दे हैं हम लोग केस टू केस डिस्कस करेंगे गरिमा जी। दिस इज नॉट अ जनरलाइज डिबेट, ये एक स्पेसिफिक केस जनरलाइज रिमार्क है सुप्रीम कोर्ट का, जनरलाइज है सर। करूंगा सर, अगर 96% मुकदमे विपक्ष के नेताओं के खिलाफ होंगे तो डिबेट तो जनरलाइज हो जाएगी। देखिए गरिमा जी, अगर मैं आपको वापस बोल दूं 96% हो 6% हो, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, ये सारी ऐसी सरकारें हैं, वहां पे कांग्रेस ने जब चुनाव कैंपेन हो रहा था तब बीजेपी सरकारों के खिलाफ भ्रष्टाचार के बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए। वसुंधरा राजे हो, रमन हो या 40% कमीशन सरकार की बात हो। तो अब मुझे बताइए ना, सरकार में आने के बाद में कांग्रेस ने कौन से उनके आरोप है उसके ऊपर एक्शन लिया? वहां तो उनकी सरकार है ना, बताइए ना। यहाँ पे खाली मीडिया ट्रायल करते रहेंगे, ईडी ने ये नहीं किया, सीबीआई ने किया। अरे आपकी राज्य सरकार है ना, अगर आपको लग रहा था कि आरोपों में दम है तो एक्शन लेके दिखाइए, वहां तो कुछ कर नहीं रहे। और जिनके खिलाफ आपकी ईडी ने मुकदमे दर्ज कर दिए, रोहन गुप्ता, ये सवाल मैंने आउट ऑफ द कोर्स पूछ दिया आपसे, ठीक है, ओके फाइन, 1 सेकेंड रोहन, कौन सा केस कांग्रेस ने किया? मैं तो बड़ा जायज सवाल पूछ रही हूँ भाई, टीवी स्क्रीन पर हर रोज चलेगा। वैभव गहलोत के खिलाफ कार्रवाई, भूपेश बघेल के खिलाफ कार्रवाई, हेमंत सोरेन के, अरविंद केजरीवाल के, संजय सिंह के, मनीष सिसोदिया के, और ये अब मामला ममता बनर्जी। टीवी स्क्रीन पर रोज चलेगा कि सारे नेता विपक्ष के भ्रष्ट हैं, दोष सिद्धि 193 में से 2 की होगी। गरिमा जी, अब वापस मैं आपको एक ही चीज कहता हूं, अगर बीजेपी के नेताओं ने कुछ गलत किया है, 4 राज्यों में जहां पे कांग्रेस की सरकार है, उनकी सरकार के बाद में उनकी सरकार आई है, मुझे एक राज्य सरकार ने दिखाई अगर एक भी केस बीजेपी के कोई नेता के खिलाफ किया हो, वहां तो कोई ईडी सीबीआई नहीं है, वहां तो उनकी स्टेट एजेंसी। ठीक, 1 सेकेंड, यशोवर्धन